हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम हमारी इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हम क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक, कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है। तो फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो हमारे जंगल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये कई तरह की वाइल्ड लाइफ के घर होते हैं। अब फॉरेस्ट में डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट तरह की स्पीसीज रहते हैं एनिमल्स की, जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स और भी बहुत सारे। ठीक, अब चलिए हम इंडिया की बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ कैसे कैसे फॉरेस्ट वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एक बात और सबसे पहले हम बता देते हैं कि भाई ये वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है। अगर बाई वर्ड जाएँ तो जो भी अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ में कंसिडर करते हैं, मतलब जो पालतू नहीं होते। बट इसमें अब ऐसा मतलब इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के खुद ही से अपना गुजारा करते हैं, मतलब फूड शेल्टर वगैरह का किसी एक स्पेस में, एक प्लेन में, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, इन सब जगह पे उनको हम वाइल्ड लाइफ में कंसिडर करते हैं। ठीक, हाँ, अब इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, जो कि इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, मतलब हमारी कंट्री के वेरियस पार्ट में पाया जाता है। ठीक, बट अगर आपको एशियाटिक लॉयन चाहिए, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमारा गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, ये एक नेशनल पार्क है, तो ये जो हमारा गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे हमारे एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। अगर पूरे इंडिया में आपको अगर एशियाटिक लॉयन देखना है तो आपको गिर फॉरेस्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इकलौती जगह है जहाँ पे एशियाटिक लॉयन एग्जिस्ट करते हैं। ये नेशनल पार्क इसको बनाया गया जिससे वो एशियाटिक लॉयंस के नेचुरल हैबिटेट को ह्यूमन ख़राब ना कर सकें। ठीक, आगे बात हो रही है भाई एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। ये जो एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसेरस हैं ये आसाम में पाए जाते हैं, और एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। ठीक, देन आगे बात करते हैं तो कैमल्स हमारे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं, एंड वाइल्ड एसेस जो हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ क्या है? द वाइट डेजर्ट इसको कहते हैं। और यहाँ पे आगे बात हो रही है कि भाई वाइल्ड गोट्स, नो लेपर्ड, बियर्स एक्सेट्रा, ये सब हिमालयन रीजन्स पे पाए जाते हैं। यहाँ पे अभी हमने कुछ स्पीसीज़ की बात की, कुछ एनिमल्स की बात की, बट हमें पता है कि इनके अलावा भी कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे मंकी, वुल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीताल एक्सेट्रा वगैरह पूरे कंट्री में, ये सब भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई हमारी जो इंडिया है वो जितना रिच वाइल्ड लाइफ में है उतना ही वो वर्ल्ड लाइफ में भी रिच है। हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, और पिकॉक के अलावा भी कई सारे बर्ड्स पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे पैरट्स, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स, क्रोज एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड देयर नेचुरल हैबिटेट। हमारे इंडिया में कई बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई हैं जो हम बर्ड को उनका नेचुरल हैबिटेट दे सकें, मतलब उनसे नेचुरल हैबिटेट उनका छीने ना। ठीक, दिस प्रोवाइड्स द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। ये जो है ये बर्ड सेंचुरीज हैं, ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स को हंटर से भी मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, देखिए वहाँ पे भाई वो अपने उसमें रहेंगे। फिर हमारे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जो है उनका भी यही काम है कि जो हमारे सेंचुरीज वगैरह होती हैं इन सबको वो प्रोटेक्ट करें। तो ओवरऑल बर्ड सेंचुरीज जो हैं वो बर्ड को उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड द सेंचुरीज ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हंटर्स। ठीक, अब यहाँ पे आगे बात हो रही है कि भाई अब यहाँ पे आगे स्नेक्स की बात हो रही है कि भाई हमारे इंडिया में डिफरेंट तरह के स्नेक्स की स्पीसीज भी पाई जाती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है कोबरास और क्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद करने लायक है कि इनकी स्पीसीज ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे बात हो रही है कि भाई ये जो स्पीसीज़ वगैरह हैं, देखिए कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसके सिर्फ दो कारण है। पहला है हमारा डिफॉरेस्टेशन
डिफोरेस्टेशन एंड दूसरा है हंटिंग। क्या करते हैं हम भाई, पेड़ काट रहे हैं, हम उनसे उनका नेचुरल हैबिटेट छीन रहे हैं, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। दूसरा हंटिंग, कि भाई लोग उनको अपने फ़ायदे के लिए हंट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो ये दो कारणों की वजह से जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, हमारी एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे मतलब हाँ, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज़ वगैरह बनाई जाती है, और ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह जो रहते हैं, इनका काम भी यही रहता है कि ये मतलब एक काम ये भी रहता है कि ये भाई हमारी वाइल्ड लाइफ को, इन सबको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ठीक, और बाकी हम भी अपने पर्सनल लेवल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ कोई भी एनिमल प्रोडक्ट से बनी है, जैसे कि हमारा लेदर से कुछ बना हुआ, तो हम उसको बाइकआउट कर सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी तो लोग उसको हंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे मेजर्स, प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं, देखते हैं आगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यहाँ पे एक ये फिगर है जिसमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की फ़ोटो है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।